हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी की? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉकअप 2 और एपिसोड 13। तो यहाँ पर जहाँ हमने कल छोड़ा था कि ये 3-4 खड़े हैं। श्री राम सर, चलिए राम सर बोलते हैं। राम सर और श्रेया, उसके बाद वरुण, और उसके बाद है रियाज। ये 4 लोग एट रिस्क पे हैं और यहाँ फराह खान और रितेश देशमुख के सामने खड़े हैं और इन लोगों को चारों को खड़ा किया है कि कौन सबसे पहले बजर बजाएगा और वह अपनी बताएगा अपने सच या सज़ा। सच बताएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में या फिर सज़ा पाएगा। तो इसमें से एक तो हटा ही दिए थे रियाज को, मतलब रियाज नहीं, ये वरुण यादव को तो हटा ही दिया था क्योंकि आशीष ने सेव कर दिया था वरुण को। और बाकी के ये 3 लोग खड़े हैं बजर दबाने के लिए और अपना टास्क पूरा करने के लिए। तो राम सर और श्रेया और रियाज, ये 3 लोग खड़े हैं। अब 3 लोगों से पूछा जाता है, बोला जाता है उनको कि आपका जिसका सबसे पहले बजर बजता है उसी को मौका मिलेगा सच बताने का, और अगर वो सच बताता है अपनी लाइफ के बारे में कुछ तो वो सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों तैयार खड़े रहते हैं और जैसे ही रितेश देशमुख बोलते हैं स्टार्ट, तो वहाँ बजर बजता है। सबसे पहले बजर बजता है राम सर का, और राम सर को आगे आते हैं राम सर अपना और बोलते हैं अपनी लाइफ की सच्चाई के बारे में, जिसमें बोला जाता है कि राम सर जब 13 साल के थे उस वक्त की बात बताते हैं, उस वक्त की सच्चाई बताते हैं और बताते हैं कि ये सच किसी को नहीं पता, सिर्फ उनकी वाइफ गौतमी को पता है। बाकी के न बच्चों को पता है, न पेरेंट्स को पता है, न किसी को ही पता है। लेकिन हुआ ये था कि जब 13 साल के थे राम सर, तो स्कूलिंग टाइम पर सब जब छुट्टी हो जाती है तो सभी लोग मिलकर बात करते हैं, सभी दोस्त आपस में। तो वहाँ कुछ जब दोस्त चले जाते हैं तो वो अकेले रह जाते हैं। उसके बाद कुछ सीनियर बच्चे आते हैं उनके पास और आते हैं तो वो उनको बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ ब्लैंकेट होता है तो ब्लैंकेट के अंदर मतलब कुछ भी सही, ये कुल मिलाकर ये था कि राम सर जब 13 साल के थे तब उनके साथ करीब कई बच्चे थे जो सीनियर थे। उन लोगों ने राम सर जी के पास मतलब ब्लैंकेट में लेटे हुए थे सब लोग, तो जो सीनियर थे उन्होंने राम सर को टच किया और ये अब सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सीनियर बच्चे थे और उनके साथ में अगर हल्ला मचाते हैं, कुछ बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे थे बागी के, तो बदनामी का डर, तो इतने में करते रहते और कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो इसके बाद उन्होंने धीरे से सहम कर बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने जैसे ही ने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा, तो बाकी के जो सीनियर थे वो उठकर चले गए। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो अपनी तरफ से जैसे उनको पता चला कि इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने अपनी तरफ से सॉरी भी बोला और फील करा खुद भी, और बोला कि नहीं अच्छा लग रहा, सॉरी, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके का था कुछ टास्क। मतलब कहने का मतलब ये है कि 13 साल के बच्चे के साथ कुछ इस तरीके से हुआ था कि छेड़खानी हुई थी। तो इस तरीके से हालांकि उन्होंने समझा होगा सीनियर ने कि ये भी चुपचाप कर लेगा या करा लेगा, लेकिन जैसे ही राम सर ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वो वहाँ से उठ खड़े हुए
और उसके बाद उन्होंने खूब सॉरी बोला। और ये बात इनके घर में किसी को भी नहीं पता था। बोला था कि मैं उस वक्त की ऐसी मानसिकता हो गई थी मेरी, एकदम पागलों जैसा हो गया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो पहली बार ऐसा कोई किसी बच्चे के साथ हो तो वो अपने आप ही इस तरीके से दिमागी परेशानी में फंस जाता है। और इसी तरीके का सूफ़ी का मतलब उन्होंने मैं जिक्र किया कि जिस तरीके से सूफ़ी अपने आप को परेशान करता है और इतनी दवाइयाँ खाता है और डिप्रेशन में चला गया, उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मतलब कुल मिलाकर छेड़खानी हुई थी और उसका पूरा विवरण दिया था राम सर ने। तो यहाँ पर सबकी आंखें नम हो गई थी। यहाँ जो जेलर थे दोनों, रितेश देशमुख और फराह खान, वो भी बहुत सहम गए और उनकी भी आंखों में थोड़ी आंसू आ गए। और बाकी के जो घर के अंदर कंटेस्टेंट हैं वो भी रोने लगे थे यहाँ पर। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताया है, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था और डिटेल में बताया था। तो यहाँ हर्षद और सूफ़ी और ये धीरज सभी रोने लग गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबको बहुत बुरा लग रहा था। हर्षद तो जाके पीछे बैठ गया, इतना उस हर्षद को बहुत परेशानी हो रही थी, तो हर्षद सबसे पीछे बैठ गया, रो भी रहा था। तो यहाँ पर फिर जब जैसे ये टास्क पूरा होता है तो रितेश देशमुख ने अपने गले लगाया उनको, और फराह खान ने भी गले लगाया, और सभी लोगों ने फिर यहाँ तो ये करके फिर सेफ हो गए थे। तो ये दोनों ये चले गए थे राम सर अंदर, तो अंदर जाके फिर सभी लोगों ने गले लगाया, आपस में माफ़ीनामा भी हुआ। और इस बीच में पहले से ही शायद जो राम सर ने माफ़ी भी मांगी थी शिल्पा शिंदे से कि सॉरी, मेरे से गलती से इस तरीके के इनके साथ दुर्व्यवहार हो गया, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इस तरीके से कर रही थी इसलिए मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो सॉरी। अब यहाँ पर रह जाते हैं दो कंटेस्टेंट तो सेफ हो गए, राम सर और लैला, और बाकी कई यहाँ रह गए अब रियाज और श्रेया। अब इन दोनों को ऊपर खड़ा किया गया, तो वहाँ से क्योंकि एक को जाना था, एक ही बचना था, तो यहाँ पर दोनों की डर लगे, दोनों ही कि किसको जाना किसको नहीं जाना। तो उनका सिस्टम था कि जिसको जाना है उसके नीचे कि वो चली जाती है, वो नीचे चला जाता है जिसको भी जाना है, वो ज़मीन पर हो या छत पर हो या किसी पर भी हो, उनका नीचे चला जाता है, रियाज चला जाता है। और श्रेया यानी कि डर गई थी बहुत तेज़, जैसे ही खटाक से नीचे गया वो रियाज, और फिर वो उसको बुलाते हैं श्रेया को, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, आप सेफ होती हैं, नीचे आ जाइए। तो श्रेया नीचे आती है और श्रेया से पूछा जाता है कैसा लग रहा था आपको ऊपर खड़ा होके, कि बहुत डर लग रहा था, और ठीक है। तो फिर सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर, फिर ये इनका हो जाता है सब कुछ, लेकिन एक लेटर मिलता है लैला को, वहाँ खड़ा आता है अंदर जो जहाँ भी होता है, तो वहाँ लेटर मिलता है, तो वो पढ़ता है उसको, और उसी के लिए रखा गया था। तो उसने उठा के पढ़ा तो देखा कि उसमें उसको टास्क दिया जा रहा है, एक ऐसा टास्क दिया जा रहा है कि यहाँ सीक्रेट रूम में एक टनल जाती है, और टनल के थ्रू जाके वहाँ से 13 हथकड़ियाँ लेके आनी है, और हथकड़ियाँ ऐसे समय पर लेके आनी है कि किसी को भी पता न चले, कोई देख न ले। तो इस तरीके से 13 हथकड़ियाँ लेके आनी है, और वो कहीं ऐसी जगह छुपानी है जहाँ कोई आसानी से ढूंढ न सके। तो वहाँ पर ये टास्क दिया होता है। फिर वो उसको बुलाया जाता है, रितेश देशमुख अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं, और उसको नक्शा पकड़ाते हैं, मैप पकड़ाते हैं कि ये है, अब इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, कि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है सीक्रेट रूम, कि हाँ सीक्रेट रूम है, और सीक्रेट रूम से ही एक टनल जाती है नीचे,
वो किसी को भी पता नहीं है। और टनल जाती है तो वो सीधे जाती है सीक्रेट रूम में, और वहाँ से जाके आप 13 हथकड़ियाँ हैं, उसमें से हथकड़ियाँ तो खूब हैं, लेकिन उसमें से 13 लेके आनी है, और 13 लाके वो कहीं ना कहीं छुपा देनी है, किसी को आसानी से मिल ना सके। और ये काम चुपके से करना है, किसी को पता ना चले। कि ठीक है साहब, कर दूँगा। तो यहाँ पर लेके चलता है, और जैसे जाता है, सभी लोग सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं। तो उसके बाद फिर उठ के जाता है लैला यानी कि वरुण, और जाके सीधे एक छोटी सी खिड़की होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं, नीचे इस तरीके से एक गेट होता है कि सिर्फ कोई भी घुसे तो जैसे घुटनों के बल घुसता जाए, इस तरीके का इतना ही सा गेट था। और उसमें से जाके खोल के वो जाके घुस के चला जाता है, वहाँ पहुँचता है सीक्रेट रूम में। तो सीक्रेट रूम में खूब सब चीज़ें होती हैं खाने पीने की, हथकड़ियाँ भी रखी होती हैं, टीवी भी लगाया हुआ है, लाइव चल रहा है उस पर। तो वहाँ जाके पहले कुछ खाने की चीज़ उठाता है, खाता है, लेता है, फिर टीवी को देखता है। और टीवी को जैसे ही देखता है, उसमें से लाइव जो आ रहा है, उसमें जो पमेला वो उठ जाती है, क्योंकि वो इसी के आसपास सोती है। तो वो उठ जाती है, तो ये बोलता है ये कैसे उठ गई। तो ये सब कुछ रख रखा के फिर से वापस भागता है अपने रूम में, धीरे धीरे करके घुटनों के बल जाके, और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। मतलब वापस नहीं आता अभी तो वहाँ पमेला उठ के जाती है बाथरूम की साइड। फिर उसके बाद वो पेट पर हाथ घुमाते घुमाते घूमता है, बहाना बना के कि आज पेट खराब है, कुछ नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? क्या नींद नहीं आ रही? चलो आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अपने आप ही बोलता है पमेला को सुनाने के लिए। तो फिर पमेला फिर से सो जाती है, और फिर धीरे धीरे से आ जाता है, और वहाँ से 13 हथकड़ियाँ ले जाता है। और 13 हथकड़ियाँ लेके जाता है, कुछ कुछ करके लेके जाता है, एक साथ नहीं लेके जाता, 2-3 ऐसे करके तो लेके जाता है। और लेके जाने के बाद कुछ बाथरूम की साइड जो ऊपर रैक थी उन पर छुपाया, कुछ कहीं और कोने में किसी में छुपाया, और कहीं इस तरीके से सारी बार बार लाके सारी हथकड़ियाँ छुपा दी। तो उसके बाद बोलता है कि भाई मेरे से इतना ही हुआ है, और इतनी ही मैं तो छुपा सकता हूँ, और रितेश जी आप मुझे अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, इतना कर दिया मैंने। कहा बस। इसके बाद सो जाता है। फिर सुबह होती है, और सुबह होती है तो सभी लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार रहता है, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं आता, उसकी जगह आता है कि सभी लोगों को 13 हथकड़ियाँ ढूंढनी है, जो कि इसी घर में यहीं की यहीं छिपाई गई हैं। तो पहले 13 जितनी हथकड़ियाँ ढूंढोगे उतना ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो सभी लोग लग जाते हैं ढूंढने में, आपाधापी करते करते सब लग जाते हैं। कोई कहीं ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, ये भी साथ में लगा होता है कि अरे कहाँ ढूंढा है, यहाँ कहाँ मिलेंगी यार, यहाँ कहाँ है, मुझे तो कुछ कोई नहीं मिल रही। अरे तुझे मिल गई क्या? तुझे कहाँ मिली? जिसको भी मिली, जैसे कि माधुरी जैन को मिली थी, तो कि आपको मिली है? कहाँ मिली? कि वहाँ मिली। अच्छा कितनी हो गई? चलो चलो मिलो, ढूंढो ढूंढो कैसे। तो ढूंढते ढूंढते सभी लोगों ने ला के दी। तो एक एक करके गिनती हुई तो 9 हुई थी कि 3 जगह 3 रखी है, वो एक जगह 3 रखी है, एक जगह 3 रखी है, एक जगह 3 रखी है, तो 9 हुई थी। और बाकी की 4 रह गई थी, पर इतनी ही ढूंढ पाए थे। तो सोचा कि चलो इतनी मिली हैं, पर शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर लेंगे, जिसका भी खाना आएगा उस मतलब ब्रेकफास्ट आएगा उसमें शेयर कर लेंगे। तो इतने में फिर आते हैं रितेश देशमुख और बोलते हैं जिंदा हो? क्या हाँ सर जिंदा ही है। तो ठीक है, तो कैसा ढूंढ ली हथकड़ियाँ? क्या हाँ सर ढूंढ ली। कितनी ढूंढी? कि 9 ढूंढी सर। 9? चलो एक हथकड़ी मेरे पास भी है, ये लो। एक हथकड़ी रितेश देशमुख दे देते हैं। और सबका फिर आता है जो ब्रेकफास्ट, उससे सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिलहाल तो इतना ही
आया था शायद, हाँ वहाँ से तो वो चले ही गए थे, सुनीता आहूजा और गोविंदा जी और उनकी बेटी आई थी, तो ये तीनों लोग चले गए थे शुरू में ही। उसके बाद फिर इनका टास्क हुआ था, उसके बाद टास्क से पहले श्री राम जी का राम सर का टास्क हुआ था, मतलब सच या सजा। उसके बाद ये ढूंढाढांडी हुई थी और उसके बाद सभी लोगों ने यानी कि उसको भी फिर निकाल दिया था, इतनी ही सज़ा दी थी उसको, आकांक्षा चौधरी को। तो चौधरी तो बाहर आ गई थी और बोला कि अरे मैं तो समझ रही थी कि 1 हफ्ते रखेंगे, पर आपने तो जल्दी निकाल दिया। तो रितेश देशमुख बोलते हैं कि हम इतने भी ख़राब नहीं हैं। तो सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग मिलजुल के ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल किसी ने इतना वो नहीं किया, क्योंकि सभी लोगों के सामने एक ही वो था। अभी फ़िलहाल नया जो सुना था राम सर का, तो वो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें भी आया जो माधुरी जैन ने खुल के सभी लोगों को बिल्कुल ये बातें कही थी अपने बारे में, जो कुछ भी था खूब लाउडली बोला और बोल्ड हो गई। और राम सर खूब देख देख के सुन के हंस रहे थे। और वरुण बोल रहा था कि आज इसको किसने वो कर दिया, किसने छेड़ दिया, ये ऐसे कैसे बोल रही है। तो यानी कि माधुरी जैन ने खूब खुलकर सबको ही बोला और रितेश देशमुख को भी खूब गालियाँ दी। मतलब जिस तरीके से गालियाँ का मतलब ऐसी गाली नहीं, वो गोल गोल घुमा घुमा के बोल रही थी कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, फलाना किया, ढमका किया, इस तरीके से खूब बोली थी। मज़ा आया था। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी का अगले एपिसोड में। ये 13 एपिसोड हो गए, तो 13 एपिसोड का बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। और अगर आप लोगों को ये गॉगल्स हो या स्पेक्टिकल हो, वो आप अपनी पसंद का बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्ड नीचे क्लिक करके ले सकते हो। मज़ा आएगा, बहुत क्लियर दिखेगा आपको। ओके, टेक केयर, बाय।